से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और जी जान लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस में ज्योग्राफी से संबंधित 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब की बार अगर आपका भी परीक्षा है तो इस 25 क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से रट जाइए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो लेकिन याद हो जाना चाहिए। तो इस 25 क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हाँ, अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। सुनहरे कलर में यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सुनहरा है। कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। जवाब हो जाएगा कर्नाटक, जवाब हो जाएगा कर्नाटक। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, उड़ीसा में टिक लगाते हैं, जबकि बिल्कुल गलत होगा। उड़ीसा नहीं होगा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वह कर्नाटक है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो जवाब क्या होगा? डिगबोई हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। देखिए, उड़ीसा के बारे में हम आपको बता दें कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज होता है, तो डी ऑप्शन होगा सही जवाब। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। यह सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम बार बार यही आपसे बोलेंगे कि आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ताकि ज्योग्राफी में यानी सोशल साइंस के परीक्षा में जब यह सब क्वेश्चन पूछे तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, तो डी नंबर ऑप्शन मैग्नीज होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो जवाब होगा काली मिट्टी। जवाब हो जाएगा काली मिट्टी, सी ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि उड़ीसा जो है वह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ध्यान रखिएगा भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल के बारे में हम आपको पढ़ाए थे कि टैक्सोल का उपयोग जो होता है वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में होता है, तो 7वां का जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। टैक्सोल का उपयोग जो होता है वह खतरनाक बीमारी कैंसर में होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। खनिज तेल का विशाल भंडार, तो खनिज तेल का विशाल भंडार है प्यारे बच्चों असम में। ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही होगा। खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है? असम में है। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो जवाब कौन सा होगा? जवाब होगा अधिक सिंचाई। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जवाब होगा अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पंजाब में क्या है? अधिक सिंचाई। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता है ना कि मुंबई हाई में तेल निकाला जाता है। समुद्र के अंदर से, समुद्र के तलहटी में से तेल निकाला जाता है, यानी कि तेल का शोधन किया जाता है, तो तेल शोधन कारखाना के लिए वह प्रसिद्ध है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधन कारखाना के लिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है। जूट के उत्पादन में, तो ध्यान रखिएगा जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वह सबसे आगे है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। जवाब कौन सा होगा? डी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हरित
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति के तहत आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को गेहूं की खेती करने के लिए बोला गया था, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वह गेहूं की खेती पर ही पड़ा था। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 का सी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जवाब रखिएगा गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहते हैं? तो गोरखपुर देवरिया को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 13 का डी नंबर ऑप्शन याद रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जवाब क्या होगा? भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड का ही रिसाव हुआ था भोपाल में। चलिए भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र, यह क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा चांस है कि यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो बताइए भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? जवाब हो जाएगा सिंदरी में, ध्यान रखिएगा। सिंदरी, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए? 15 का बी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर प्यारे बच्चों, आपको अभी तक शायद जानकारी होगा कि नहीं होगा, लेकिन नेपा नगर अखबारी कागज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि जो आप लोग पेपर पढ़ते हैं ना, जो अखबार पढ़ते हैं, उसका कागज जो है वह नेपा नगर में मिलता है और बहुत सस्ते में मिलता है। तो इसलिए नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन होगा सही जवाब, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 16 का सी बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहां में है? तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कोलकाता हावड़ा में है। कोलकाता हावड़ा में है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको बांसबेरिया और बिरला नगर भी मिलेगा, लेकिन सही जवाब कोलकाता हावड़ा ही होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? यह वाला क्वेश्चन तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्या कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। अब कहीं कहीं पर 5 भाग भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, कहीं कहीं पर आप लोग देखिएगा तो 6 भाग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ध्यान रखिएगा। 4 भाग होते हैं। पहला तो होता है कौन सा? सबसे पहला जो राजमार्ग होता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, राज्य राजमार्ग होता है, राज्य राजमार्ग होता है। दूसरा नंबर कौन सा होता है? राज्य राजमार्ग होता है। तीसरा की अगर बात किया जाए तो जिला राजमार्ग होता है, तीसरा में जिला राजमार्ग होता है, और चौथा में ग्रामीण होता है, ग्रामीण सड़कें, समझ गए ना, ग्रामीण राजमार्ग। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर है कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? दूरदर्शन यानी कि जो हम लोग टीवी पर देखते हैं, तो दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो जवाब इसका होगा 1959 ईस्वी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर आपका जवाब भी डी नंबर ऑप्शन है तो जवाब बिल्कुल सही है आपका। अगर आपका जवाब भी डी नंबर ऑप्शन है तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या यानी नेशनल हाईवे कितने हैं? तो नेशनल हाईवे ऐसे आप लोग की किताब में 228 ही पढ़ना है, बी ऑप्शन होगा सही जवाब, समझ गए ना। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। चलिए अगला है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बंटा हुआ है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बंटा हुआ है? तो भारतीय रेल जो है वह टोटल 18 जोन में बटा हुआ है। 18 जोन में भारतीय रेल मार्ग जो है वह बटा हुआ है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब यह सब क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जाएंगे परीक्षा देने के लिए, बोलेंगे कि सर यह सब तो नया नया क्वेश्चन आ गया, कहां से क्वेश्चन पूछता है, यह सब क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपके सिलेबस में, आपके बुक में है, आप लोग को पढ़ना है।
22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई है 5846 किलोमीटर। बी ऑप्शन सही होगा, 5846 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन यदि आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम पूछा जा रहा है तो बंगाल गजट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे ख्याल से लगभग अधिकतर बच्चों को पता नहीं होगा इसका जवाब। बताइए क्या होगा? इसका जवाब होगा हनुमान नगर। समझ गए ना, हनुमान नगर होगा, समझ गए, हनुमान नगर लिखा हुआ है, हनुमान नगर होता है, तो 24 का बी ऑप्शन होगा सही जवाब। समझ गए ना। चलिए उसके बाद अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 25 की, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को तल चिन्ह की सहायता से स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। बोलते हैं ना कि समुद्र तल की ऊंचाई से, समुद्र तल से इतना ऊंचा है, समुद्र तल से इतना ऊंचा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समुद्र तल की सहायता से किसी विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। 25 का यदि जवाब आपका ए नंबर ऑप्शन था तो बिल्कुल सही जवाब है। तो कुल मिलाकर के हम आपको 25 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस 25 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों ने बनाया है। 25 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों ने दिया है। अगर यह 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो 25 में से आप लोग कितना सही कर सकते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को हम हमेशा देते रहेंगे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा एक्स्ट्रा से भी, तो हम आपको एक्स्ट्रा से भी क्वेश्चन देते रहेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही मस्त लगा होगा। छोटा सा ही वीडियो है लेकिन इसमें नॉलेज ढेर सारा होता है। बस छोटे से वीडियो में ढेर सारा नॉलेज, मतलब बोले तो ज्ञान का पिटारा, समझ गए ना, ज्ञान का पिटारा। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक तो आप लोग जरूर ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का इसी प्रकार से हमको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।